सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो चल रही है 24,274 के आसपास चल रही है। कल बाजार यहाँ पे बंद हुआ था, उसके बाद बाजार गैप अप हुआ, मगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 9/15 की पहली कैंडल है और आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो उसके बाद बाजार के अंदर कंटिन्यू आपको सेलिंग देखने को मिली। देखिए, जिस तरीके से मैंने थंबनेल का नाम रखा है कि बाजार हायर रेट पे कहीं ना कहीं रिस्की है, तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि वो मैंने थंबनेल का नाम क्यों रखा है। देखिए, बाजार के अंदर जो ये वाला लेवल है जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ये लेवल बाजार के लिए बहुत ही बड़ा एक सप्लाई का काम करेगा। जो जब भी बाजार इस एरिया के पास जाएगा, इस एरिया ये फाइनल है, ये बिल्कुल फाइनल है। जब भी बाजार इस वाले रेंज के पास जाएगा, बाजार के अंदर एक हैवी सेलिंग या हैवी सप्लाई आपको देखने को मिल सकती है। 350 से लेकर 500 का एरिया, 350 से लेकर 500 का जो एरिया है, ये बहुत ही पावरफुल सप्लाई का काम करेगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर बाई करना भी है तो 24,500 के ऊपर सक्सेसफुली बाजार निकल जाए। देखिए, लगता ऐसा है हमें कि हम यहाँ पे बाजार को ले लें और 500 पे हमारा बाजार चला जाएगा तो हमारे से 250 रुपए छूट जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ लेवल ऐसे होते हैं बाजार के अंदर क्या करने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। क्यों छोड़ने पड़ते हैं? क्योंकि वो हायर रिस्की होते हैं। वो हायर रिस्की होते हैं, इसी वजह से उसको छोड़ना पड़ता है। हायर रिस्की जोन में देखना पड़ता है कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे हायर रिस्की एरिया मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया, ये हायर रिस्की एरिया आया है खास करके किसके लिए? बायर के लिए। तो यहाँ पे समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। हर समय बाजार को ट्रेड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जब तक बाजार के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि बाजार का रुख क्या हो सकता है, तब तक आप बायर बने या सेलर बने, तब तक आपके अंदर कन्विक्शन नहीं होगा, यानी आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी बाजार सौदा रोकने की। चाहे आप बायर साइड बैठे हैं, चाहे सेलर साइड बैठे हैं, चाहे कोई सी भी ट्रेडिंग करें, बट जब तक आपको रेट नहीं मालूम होंगे तब तक वो आपके अंदर कन्विक्शन नहीं आएगा। इसलिए कुछ एरिया छोड़ना पड़ता है बाजार को समझने के लिए। तो 350 से लेकर जो 500 का एरिया, ये यही वाला एरिया है कि इसको छोड़ना पड़ेगा। और सेलिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग सेलिंग करना चाहते हैं वो इसका स्टॉप लॉस रखें। अगर जिनकी पोजीशन यहाँ पे फंसी हुई है वो सेलिंग की, वो इसका स्टॉप लॉस रखें। डेफिनेटली बाजार इसको नहीं काटेगा। अगर देखिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आ रही है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आ रही है, तो हो सकता है बाजार के अंदर ये वाला लेवल आसानी से कट जाए। बट ये मेरे लिए एक लास्ट लेवल होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग हुई, जिस तरीके से उम्मीद थी बाजार आज ऊपर खुल रहा है, और बाजार में क्या हुआ, फिर एकदम से सेलिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से बाजार नीचे आ गया और बाजार के अंदर क्लोजिंग यही यानी हाई से करीबन 100 पॉइंट ऊपर बंद हो रही है, क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर बंद हो रही है। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार के अंदर जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कुछ लेवल मैं आपको बता रहा हूं कल के लिए भी। देखिए, अगर बाजार सक्सेसफुली 24,100 के नीचे आ गया, 24,100 के नीचे आ गया सक्सेसफुली, तो बाजार के अंदर वापस ये ट्रेंड जो ये चला है, ये सारा एरिया ट्रैप की तरह काम करेगा। ट्रैप ऑल बायर को ट्रैप करेगा। बट अगर कल बाजार यानी मंडे में 24,400 के ऊपर भी अगर खुल जाए, तो इसलिए वो वाला जो एरिया मैंने बताया लास्ट वाला 24,500 है, तो वहां पर आप जरूर रुकिएगा और रुक के ही चलिएगा, अदरवाइज ये आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। तो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, हायर रेट के अंदर बचें, बाजार को समझे तब आगे की तरफ बढ़े। क्योंकि बाजार के अंदर जो भी ब्रेकआउट होंगे, जो भी ब्रेकआउट होंगे, वो ब्रेकआउट फेल की तरफ इशारा करेंगे। वो आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा। जब ब्रेकआउट हो जाते हैं तब पता नहीं चलता है, जब ब्रेकआउट फेल होते हैं तब जाके पता चलता है कि ये ब्रेकआउट फेलियर था। जैसे बहुत सारे आप देखेंगे सेक्टर के अंदर ऐसा हो रहा है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी उनमें से एक ही है। निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़ी बहुत बाइंग हुई है, बट ये बैंक निफ्टी का चार्ट है पिछले 2 दिन का। ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये बैंक निफ्टी का कल का प्राइस एक्शन है, ये आज का प्राइस एक्शन है। दोनों प्राइस एक्शन के अंदर देखिए, कल रेट यहां बंद था, आज रेट यहां बंद हो रहा है, यानी बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार यहां से तेज नहीं हो सकता है, मगर उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा और कुछ लेवल देखने पड़ेंगे। जैसे बैंक निफ्टी के लिए 58,200 से लेकर 58,500 का एरिया बहुत ही रिस्की एरिया है। इस एरिया के ऊपर ही
मैं बाई में जाना पसंद करूंगा 58,500 के ऊपर, और निफ्टी के अंदर 24,500 के ऊपर ही जाना पसंद करूंगा बाई के लिए। अदरवाइज बाजार कहीं भी हमें ट्रैक कर सकता है, जो भी लोग बाई कर जंप करके बाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए बाजार में होगा क्या, ओवरनाइट बाजार गैप अप खुलेगा, आपके हाथ वैसे भी कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए ओवरनाइट आप डर के मारे बाजार को ओवरनाइट बाइंग करके नहीं जाएंगे ओवरनाइट में, क्योंकि हर आदमी डरता है बाइंग करने से या सेलिंग करने से। तो बाजार गैप अप हो भी जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे गैप आज ही का बाजार देख लीजिए, आप बाजार में तभी कर पाएंगे जब आप ओवरनाइट कहीं ना कहीं बायर या सेलर बने हुए होंगे। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता अगले दिन आके फ्रेश तरीके से ट्रेड करने का। जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया, 57,800 के नीचे अगर बाजार मंडे में खुलेगा तो मैं सेलर साइड जाऊंगा, 58,500 के ऊपर बाजार जाएगा तो मैं बाई साइड जाऊंगा। ये मेरा फ्रेश तरीका हो गया मंडे के लिए। ऐसे ही निफ्टी के लिए 24,100 के नीचे जाएगा तब मैं सेलर एज ए सेलर जाऊंगा, 24,500 के ऊपर जाएगा तब मैं एज ए बायर जाऊंगा। अदरवाइज अदरवाइज मैं इस रेंज को केवल ट्रैक करूंगा, इसके अंदर मैं कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं बाजार के अंदर, पल पल बाजार के अंदर सतर्क रहें, और बाजार के अंदर जंप करके खास करके ऊपर के रेटों में उसको बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करके कहीं ना कहीं फंसा सकता है। ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स के अंदर भी देखिए 78,000 के लेवल पे बाजार बंद नहीं हुआ, और 77,700 यानी जो इसका लास्ट स्विंग था वहीं पे आके देखिए बाजार लगभग बंद कर रहा है। कल के दिन यदि बाजार वापस 77,000 के नीचे मिल जाए, कल का मतलब मंडे को, तो बाजार के अंदर भूल के भी बाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ऊपर के रेटों में सप्लाई है, कुछ सप्लाई ऐसी होती है जिनको इग्नोर करना पड़ता है, और उनको वहां पे बाजार को ट्रैक करना पड़ता है कि आखिरकार बाजार उस सप्लाई एरिया के पास क्या सोच रहा है, स्मार्ट मनी वहां पे क्या सोच रहा है। इसलिए कुछ एरिया बाजार का छोड़ना पड़ता है और उसके बाद ही वहां पे ट्रेड करना पड़ता है। कुछ स्टॉक्स आप देखेंगे कितनी बुरी तरीके से तेजी के बावजूद भी नीचे के ट्रेंड में जा चुके हैं। तो इसलिए पल पल सतर्क रहें और ऊपर के रेटों पर जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।